प्रिय छात्रों, आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत प्रतीप अलंकार को हम आपको बता रहे हैं। प्रतीप अलंकार की परिभाषा, उदाहरण समझिए। देखिए, मैं बीच में आपके बीच 2 दिन नहीं आ पाया था। हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम वार्षिक उत्सव के कारण थोड़ा बिजी था, इसलिए नहीं आ पाया। आपको उसका भी वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग देखिएगा, थोड़ा मनोरंजन भी करिएगा। आज से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अब आपकी क्लास प्रतिदिन नया नया वीडियो मिलता रहेगा, आपके कोर्स के हिसाब से बताते रहेंगे। प्रतीक का परिभाषा। प्रतीक का अर्थ होता है, प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा या विलोम या विपरीत। विपरीत अर्थात प्रतीक प्रतीक अलंकार उपमा अलंकार का उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अर्थात अथवा अथवा मैंने दूसरी परिभाषा ध्यान से देखेंगे। जहां पर जहां पर उपमेय उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय मान लिया जाए, उपमेय मान लिया जाए, मान लिया जाए, वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। प्रतीक अलंकार होता है। ध्यान से देखेंगे। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उल्टा, विपरीत, विलोम सब एक ही बात कही जा रही है। अर्थात यह प्रतीक अलंकार जो है उपमा अलंकार का उल्टा होता है। दूसरी परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय मान लिया जाए, वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। उदाहरण उदाहरण उत्तर उत्तर नहाए नहाए जमुन जल जल ज्यों शरीर जो शरीर जो शरीर सम श्याम। अर्थात है, जमुन जल माने यमुना के जल में नहाने से हमारा शरीर कैसे हो गया? श्याम के समान, श्री कृष्ण के समान। अर्थात यहाँ पर जमुन जल क्या हो गया हमारा? उपमान, जबकि क्या होना चाहिए था? उपमेय होना था, उपमान हो गया। और शरीर कैसा हमारा बन गया? श्याम की तरह बन गया, तो ये हो गया उपमेय। उपमेय यानी कहने का मतलब है कि जहाँ उपमेय उसमें उपमा में होता है, तो उपमेय को उपमान, उपमेय की तुलना उपमान से होती है, लेकिन ये उल्टा हो जाता है। तो जैसे जमुन जल
यमुना के जल से ये उपमान हो गया। नहाने के बाद हमारा शरीर क्या हो गया? श्याम के समान हो गया, अर्थात यहाँ उपमेय। अब हम लोग अभी प्रतीप अलंकार पढ़े हैं, अब दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, दृष्टांत अलंकार। सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। जब जब पहले एक बात कहकर उसे स्पष्ट स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। परिभाषा की तरफ एक बार ध्यान देंगे। जब पहले, अर्थात कोई पहले बात कहकर उसे स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात प्रूव करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती, जो पहली बात कही गई है उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। यानी आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। दृष्टांत बहुत कठिन नहीं है। आप ये मान लीजिए कि कोई बात हम कह रहे हैं, अब उसको हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो उससे मिलती जुलती दूसरे उदाहरण के माध्यम से उसको समझा दे, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत माने दृष्टि डालना, ध्यान देना, अपनी बातों को साबित करना, सिद्ध करना। उदाहरणों के पहले उदाहरण जो पहले आप बात कहते हो, दूसरे उससे मिलता जुलता दूसरा उदाहरण देकर आप स्पष्ट कर रहे हो, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण हम लिखेंगे, सुख दुख के मधुर मिलन से, सुख दुख के मधुर मिलन से, सुख दुख के इस मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरित, यह जीवन हो परिपूरित। पहली लाइन क्या है? सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरित। दूसरी लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन है, घन में ओझल हो शशि, घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन।
क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया सुख दुख के मधुर मिलन से, अर्थात यह सुख और दुख दोनों के मधुर मिलन से, अर्थात सुख और दुख को साथ लेकर यह जीवन हो परिपूरित, अर्थात हमारा जीवन यह पूर्ण हो, पूरा हो सुख दुख के साथ। कैसे, अब उदाहरण क्या दिया जा रहा है, घन में, घन माने बादल में ओझल हो शशि, जैसे कभी घन के बीच में शशि चंद्रमा ढक जाता है और फिर सच में ओझल हो घन, और कभी कभी चंद्रमा से बादल जो है वह ओझल हो जाता है। अर्थात ये बात पहली लाइन का दूसरी लाइन स्पष्टीकरण कर रहा है। कैसे, जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से, हमारा जीवन सुख और दुख दोनों आता है मधुर मिलन से, यह जीवन हो परिपूरी, यह हमारा जीवन सुख दुख के साथ पूर्ण हो जाता है, जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उदाहरण फिर दूसरी लाइन क्या समझा रहा है, घन माने बादल, घन में ओझल हो शश, कभी कभी क्या होता है चंद्रमा से ओझल हो जाता, चंद्रमा जो है बादलों द्वारा नहीं दिखाई देता है, घन से ढक जाता है, तो वही कहा गया घन में ओझल हो शश। अब फिर कह रहा फिर सच में ओझल हो घन, अर्थात कभी कभी चंद्रमा दिखाई देता है, बादल नहीं दिखाई देते, उसके पीछे छिप जाते हैं, तो वहां पर दोनों को स्पष्टीकरण दिया गया है। इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, यानी एक बात के द्वारा दूसरी बात को सिद्ध की जा रही है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। अभी हम आपको दो अलंकार पढ़ाए हुए हैं, तीसरा अलंकार बताने जा रहे हैं विभावना अलंकार। अर्थालंकार में अलंकारों की श्रेणी बहुत बड़ी है, बहुत से अलंकार हैं, लेकिन इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो अलंकार हम आपको बता रहे हैं। अब विभावना अलंकार को हम समझेंगे। परिभाषा है, जहां पर बिना कारण के ही कार्य सिद्धि हो जाए, बिना कारण के ही कार्य सिद्धि हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। क्या लिखा गया, परिभाषा ध्यान से देखेंगे। जहां पर बिना कारण के, अर्थात बिना कार्य किए ही कार्य सिद्धि हो जाए, वहां कार्य सिद्धि हो जाए, बिना कुछ कारण के, बिना कुछ किए ही कार्य हमारा बन जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे ध्यान से। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिन करम, कर बिनु करम, करय विधि नाना, विधि नाना, करय विधु नाना। तीसरी लाइन देखेंगे, तीसरी लाइन ध्यान देंगे। आनन रहत
आनन रहत सकल रस भोगी बिनुआरी वक्ता बड़ जोगी। क्या लिखा गया, ध्यान से उदाहरण देखेंगे। बिनु पद, बिना पैर के चले हुए। उदाहरण दिया गया, उदाहरण को ध्यान से समझेंगे। बिनु पद, बिना चले हुए। सुने बिनु काना, बिना कान से सुने हुए। कर विधि कर्म, कर विधु कर्म अर्थात बिना कर्म किए हुए। करे विधि विधु नाना, अनेक प्रकार के। ना तो पैर, ना बिना पैर के चले, बिना कान के सुने, ना बिना कुछ किए, कर्म बिना हाथ के किए, अनेक प्रकार के कार्य कर ले रहा है। आनन रहत सकल रस भोगी, पूरे संपूर्ण के रस का भोग पान कर ले रहा है। बिनुआड़ी मतलब बिना बोले हुए। वक्ता बड़ जोगी अर्थात सबसे बड़ा वक्ता या सन्यासी योगी बन जा रहा है, अर्थात बिना कर्म किए ही उसको सब कुछ मिल जा रहा है। इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। आज के दिन हमने आपको 3 अलंकार पढ़ाए हैं, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार और विभावना अलंकार। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने की मैंने कोशिश किया, आप अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि पूछना है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।